नमस्कार, मैं हूं अरविंद। पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक समारोह हुआ जिसमें देश के प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री और देश के मुख्य न्यायाधीश एक मंच पे थे। उनके बीच में एक वार्तालाप हुआ तो जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने अपने दिल की बात कही जिसको प्रधानमंत्री जी ने मन से सुना। बात थी न्याय व्यवस्था पर, अदालतों पे, कोर्ट पे बढ़ते दबाव की। बात थी कि इतने ज़्यादा कोर्ट पेंडिंग में हैं और जज जो हैं कम हैं। देश की अदालतों में जो मामले लंबित हैं उनमें एक देखने वाली बात है, ज़्यादातर मामले जो हैं गांव से जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर मामले ज़मीन जायदाद के हैं, छोटे मोटे मारपीट के हैं। इन सब में एक बात और जो है गौर करने वाली वो ये है कि जो बिहार है वहाँ पे ऐसे मामलों संख्या सिर्फ 6% है, जबकि यूपी के 24% हैं। जिसने बहुत अच्छा काम किया है वो है न्याय पंचायत, यानी कि गांव की अपनी अदालतें, वहाँ उनको ग्राम कचहरी कहा जाता है। यूपी में भी पहले थी, करीब 40-60 साल पहले वो काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में उनका वजूद यहाँ रहा नहीं। हमारे साथ वो शख्स हैं जो पिछले कई दशक से लगातार काम कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि जो न्याय पंचायत, जो ग्राम पंचायत है उनको सशक्त बनाया जाए, उनको तीसरी सरकार का दर्जा दिया जाए जो कि संविधान में निहित है, जिनके वो अधिकार मिले हुए हैं। उनको आईपीसी में वो धाराएं हैं जिनका निपटारा ग्राम स्तर पर हो सकता है। तो हमारे बीच हैं डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण। ये जो न्याय पंचायतें हैं ये शताब्दियों से इस देश में काम कर रही हैं। वास्तव में पंचायत तो मूलतः न्याय संस्था ही थी। 1920 में जब अंग्रेज़ों के ज़माने में पंचायती राज का कानूनी स्वरूप निर्धारित होने लगा और पंचायती राज एक्ट बनने शुरू हुए, तो उस समय देश के जिन जिन राज्यों में, लगभग सारे राज्यों में जब पंचायती राज अधिनियम बना तो सब जगह 2 पंचायतें बनाई गई। उनमें एक होती थी ग्राम पंचायत और एक होती थी न्याय पंचायत। ग्राम पंचायत का काम था डेवलपमेंट का और न्याय पंचायत का काम था न्याय का, गांव के जो विवाद थे उनको निपटाने का। और जब तक 1947 से पहले देश के सभी राज्यों में उनके पंचायती राज अधिनियम में न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत दोनों काम कर रही थी। 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो वही एक्ट स्वतंत्र भारत में हमने अडॉप्ट किया, उसको लिया। लेकिन उसके 2-3 साल के बाद जब 1962 में जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायतें बनी और उनके अधिनियम आए, अधिनियम में उनको शामिल किया गया, उस समय कुछ राज्यों ने अपने अधिनियम में संशोधन किया और न्याय पंचायतों को आउट कर दिया। बाद में बीच में कुछ और किया, लेकिन आज की तारीख में भी पूरे देश में 9 राज्य ऐसे हैं जहां न्याय पंचायतें काम कर रही हैं। जैसे बिहार की ग्राम कचहरी में सरपंच होता है, सरपंच के साथ एक न्याय मित्र नियुक्त होता है जो LLB हुआ करता है, जो उसको सहयोग करता है। एक उसको सेक्रेटरी दिया जाता है जो सारी कार्यवाही लिखता है। उसको अलग से ऑनरेरियम भी, उसको मानदेय भी सरपंच को दिया जाता है। पंच होते हैं उनके यहाँ। और वहाँ दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है बिहार की वो ये है कि जहाँ उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में ग्राम जो न्याय पंचायतों का गठन है वो होता है कि जो वार्ड मेंबर चुने जाते हैं ग्राम पंचायतों के, वार्ड मेंबर से लोग नामित किए जाते हैं जिलाधिकारी के द्वारा, सरकार के द्वारा वो नामित किए जाते हैं। लेकिन बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग जैसे ग्राम पंचायतों का चुनाव कराता है, ठीक उसी तरह ग्राम कचहरी का भी चुनाव कराता है। अर्थात जब वहाँ मुखिया का चुनाव होगा तो सरपंच का चुनाव भी साथ में होगा। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि 1947 के में न्याय पंचायतें यहाँ काम शुरू किया और 1972 तक लगातार न्याय पंचायतें काम करती रहीं प्रदेश में। 8,314 या 8,400 के आसपास न्याय पंचायतें यहाँ हुआ करती थीं उस समय। और ये जो न्याय पंचायतें थीं, जो 8,000 प्लस थी न्याय पंचायतें, ये 1972 तक काम करती रही। अगर हम लोग सरल शब्दों में समझे, यानी कि चोरी, मारपीट, जमीन के जो खेत के विवाद होते हैं, मैं जो ये कह रहा, इंडियन पेनल कोड जो एक तरह से अपराध का मुख्य है, जिसको भारतीय दंड संहिता कहते हैं, भारतीय दंड संहिता की 39 धाराएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत के अधीन है। 39 धाराएं। किसी की ज़मीन का छोटा टुकड़ा कब्जा किया, मारपीट जो किया, शराब पी करके हुड़दंग किया, या कोई बलवा करने जा रहा है, धारा 277 ये कहती है इंडियन पेनल कोड की, भारतीय दंड संहिता की, कि अगर कोई जल का स्रोत प्रदूषित कर रहा है तो उसके ऊपर धारा 277 चलेगी। ठीक है। 323 जो बड़ा चर्चित है, 323 ये है कि आप किसी को जानबूझ करके उसको मारते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं, ये 323 है, ये न्याय पंचायत के अधीन है। न्याय चोरी,
चोरी का न्याय पंचायत के अधीन है, 416, 412, 510, शराब पी करके हुड़दंग मचा रहे हैं। तो ऐसे 39 धाराएं जिस पे सामान्यतः गांव में विवाद होता है, वो सारी धाराएं न्याय पंचायत के अधीन है। इतना ही नहीं, अगर केस थाने चला गया तो थानेदार की ड्यूटी होगी कि उसको न्याय पंचायत को भेजे। अर्थात अगर न्याय पंचायतें सक्रिय हो जाएं तो गांव के विवाद सब गांव में निपटेंगे। थाने सूने हो जाएंगे। या बिल्कुल थाने सूने हो जाएंगे, या उनको और भी बहुत सारे काम रहेंगे जो उनका काम हाँ, लेकिन या तब वो ज़्यादा शांति व्यवस्था का काम देख सकेंगे, बड़े लेवल का। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इसका प्रयोग किया गुजरात में। अच्छा। या उन्होंने गुजरात में समरस गांव की स्थापना की। समरस गांव वो था जहां ग्राम पंचायतों का चुनाव निर्विरोध हो, उसको वो समरस गांव कहे। तो 8014 समरस गांव बनाए गए वहां पर नरेंद्र मोदी के समय में ये हुआ। और इतने नहीं हुआ, उन्होंने फिर 2 और मानक रखे। एक मानक ये रखा कि अगर किसी गांव में 3 साल तक जो विवाद होता है गांव से बाहर नहीं जाएगा तो उसको हम पावन गांव कहेंगे, पावन गांव की संज्ञा दी जाएगी। और अगर कोई विवाद 5 साल तक कोई विवाद गांव से बाहर नहीं जाता तो वो तीर्थ गांव बन जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने पावन गांव और तीर्थ गांव करके इस पूरी प्रक्रिया को गुजरात में किया है। अब उन्हें तो पूरे हिंदुस्तान में इसको करना चाहिए, और इससे भारत के गांव समाज का और इस देश में देश के विकास का एक नया रास्ता खुलेगा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा वहाँ पर हाई कोर्ट में? यही कहा था कि हम स्वभाव और पारंपरिक मूल्यों के आधार पर विधि और न्याय की व्यवस्था चाहते हैं, और यह है न्याय पंचायत, जहां सहज है, स्वाभाविक न्याय मिलता है और जहां पारंपरिक मूल्यों की रक्षा की जाती है। तो प्रधानमंत्री का अगर ये आह्वान है तो न्याय पंचायत उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट में जितनी बार मुकदमे इससे संबंधित गया है, हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने न्याय पंचायत के पक्ष में मोहर लगाई है। एक नहीं, 4-4 जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके बावजूद अगर न्याय पंचायतें ना काम करें तो यह चिंता का विषय होता है।